तो अब शुरू करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ। ऐसी सारी चीजें जो एक्शन में आने वाली है फ्यूचर में, उन सभी के लिए तो किस तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं हमारे लिए। नॉर्मल अगर सेंटेंसेस देखे जाए अफर्मेटिव टाइप की, तो एक सब्जेक्ट रहेगा। द सब्जेक्ट विल डू समथिंग विद द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। सो एग्जाम्पल के लिए सब्जेक्ट अगर मैं हूं तो आई विल कंप्लीट द असाइनमेंट। यहाँ पर आप अगर सारे के सारे फॉर्मूला में, स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे, तो सब्जेक्ट विल, बेस वर्क प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर विल नॉट और वोंट द बेस वर्क एंड द ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला और स्ट्रक्चर की तरफ अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम, तो यस नो क्वेश्चंस में क्या हो जाएगा, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले विल अगर लग गया तो वो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। ये सारी चीजें हम एग्जाम्पल्स में और डिटेल में देखने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पर एक नजर डाल देते हैं कि कैसे ये चीजें काम करने वाली है। फिर उसी तरह से अगर नेगेटिव क्वेश्चन आता है तो विल आई नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट, या फिर वोंट आई कंप्लीट द असाइनमेंट। इस तरह के सेंटेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि क्वेश्चंस के समय विल द सब्जेक्ट नॉट, राइट, या फिर विल नॉट द सब्जेक्ट, इन दोनों में से अगर आपको कभी कंफ्यूजन आए तो सब्जेक्ट के बाद अगर आप नॉट लगा रहे हैं तो वो सही रहेगा। सब्जेक्ट के पहले अगर आप विल के साथ, या फिर डिड के साथ, या फिर प्रेजेंट टेंस में कहीं पे अगर आप यूज कर रहे हैं, तो वोंट, डोंट, डिडंट, इस तरह से हो जाएगा, जैसा हमने इसके पहले भी देखा हुआ है। तो अगर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं इसमें, तो विल यू नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट, या फिर वोंट यू कंप्लीट द असाइनमेंट। फिर डब्ल्यू एच क्वेश्चन अगर देखते हैं, तो उसी विल वाले क्वेश्चन के पहले आपने डब्ल्यू एच लगा दिया, तो एक डब्ल्यू एच वर्ड जैसे कि वेन। तो एग्जाम्पल के लिए वेन विल दे कंप्लीट द असाइनमेंट, ये एक सवाल हो सकता है। इसी की जगह आप अगर बोले व्हाई विल दे कंप्लीट द असाइनमेंट, ये भी हो सकता है। अगर नेगेटिव क्वेश्चन की बात करें तो डब्ल्यू एच वर्ड और उसके आगे विल की जगह वोंट आपने लगा दिया, तो डब्ल्यू एच वर्ड बन गया नेगेटिव क्वेश्चन के साथ। तो व्हाई वोंट यू कंप्लीट द असाइनमेंट। या फिर अगर वोंट नहीं यूज कर रहे, विल नॉट अगर यूज करना करना चाहते हैं, तो व्हाई विल यू नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट, ये हो जाएगा। लेकिन व्हाई विल नॉट यू कंप्लीट द असाइनमेंट, ये गलत हो जाएगा। व्हाई विल यू नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट, ये ठीक रहेगा। व्हाई विल यू नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट, ये सही रहेगा। ओके, चलिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि बहुत बार हम देखते हैं कि जैसे फ्यूचर में होने वाली चीजों के लिए हम विल तो यूज करते हैं, लेकिन गोइंग टू भी यूज करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू कंप्लीट द असाइनमेंट टुडे, जो हम यहाँ पे स्क्रीन में भी अभी देख रहे हैं। ही इज गोइंग टू कंप्लीट हिज टास्क टुडे, इस तरह का भी कुछ हो सकता है एग्जाम्पल के लिए। तो आई विल कंप्लीट, आई एम गोइंग टू कंप्लीट, इन दोनों चीजों में एक्शंस तो कंप्लीट होने वाली है फ्यूचर में ही। लेकिन दोनों में छोटा सा फर्क क्या रहेगा कि जैसे यहाँ पर स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं, विल जो है वो कोई स्पॉन्टेनियस डिसीजंस आपके हैं, जनरल प्रिडिक्शंस वाली चीजें हैं, या फिर प्रोमिसेस है, उसमें ज्यादा इफेक्टिव होगा। और गोइंग टू जो आप यूज करते हैं, वो अगर आपके कोई प्लान्स है, इंटेंशंस आप दिखा रहे हैं, कोई प्रेडिक्शंस या एविडेंसेस के साथ अगर आप बात कर रहे हैं, तो गोइंग टू के साथ में आप उसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं यूसेजेस को लेके कि किस तरह के यूसेजेस हमको जनरली काम में आ सकते हैं इसको यूज, इस टेंस टाइप को यूज करते हुए। तो बहुत ही सिंपल तरह का ये सेंटेंस है, और ज्यादातर इसमें आपकी गलतियां भी कम ही होंगी, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं कि इफेक्टिव यूसेज इसका कैसे भी, किस तरह से हो भी सकता है। तो फ्यूचर के प्लान्स या डिसीजंस जो आप लेने वाले हो, उनके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जरूर हो सकता है जैसे आई सेंड द रिवाइज डेक आफ्टर दिस कॉल, राइट। ये एक सेंटेंस हो सकता है। फिर अगर इसमें दूसरे तरह के एग्जाम्पल के लिए जाएं, तो प्रोमिसेस अगर आप कर रहे हैं, किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, तो इसमें आप इसे यूज कर सकते हैं किसी को अश्योर करने के लिए कि हाँ कोई चीज हो जाएगी। तो एग्जाम्पल के लिए, वी विल हैंडल वी विल हैंडल द ट्रांजिशन फॉर यू, वी विल हैंडल द ट्रांजिशन फॉर यू, वील हैंडल द ट्रांजिशन फॉर यू। इसमें आप ऑफर कर रहे हैं, आप प्रॉमिस कर रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपका ये सेंटेंस आ रहा है उसमें सीधा सीधा पता चलता है कि आप चिंता ना करें, हम हैंडल कर लेंगे। नेक्स्ट, टू मेक प्रिडिक्शंस बेस्ड अपॉन ओपिनियंस और बिलीव्स। ये एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें, तो द न्यू फीचर विल इंक्रीज यूजर एंगेजमेंट। आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अपना एक ओपिनियन भी दे रहे हैं, एक आपका बिलीफ भी बन रहा है इसमें कि ये फीचर इतना तगड़ा है कि इससे यूजर्स की एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। तो इस तरह से भी आपके सेंटेंसेस इसमें आ सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके और आपकी फ्लुएंसी दिन ब दिन इंप्रूव होती रहे। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। अगर आपको एक्सपेक्टेशंस एक्सप्रेस करनी हो या फिर अजम्पशंस बताने हो फ्यूचर के बारे में, एग्जाम्पल के लिए, आर टीम विल कंप्लीट द QA प्रोसेस बाय फ्राइडे। हम क्या बता रहे हैं? द QA team, our QA team will complete the QA process by Friday. Our QA team will complete the QA process by Friday। इसमें क्या कुछ हो रहा है? एक्सपेक्टेशन सेट हो रहा है QA टीम के लिए, राइट? आप अगर अपने क्लाइंट के लिए बात कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, तो क्लाइंट को आप भरोसा दे रहे हैं कि हाँ भाई, ये फ्राइडे तक काम हो जाएगा। उसी समय अगर QA भी इस चीज को सुन रहा है तो उसको भी एक पता चल रहा है कि हाँ, हम क्लाइंट के साथ में इस बारे में एक्सपेक्टेशन सेट करके बैठे हुए हैं, अगर पहले से क्लाइंट को नहीं बताया गया था तो। और अगर पहले से बताया गया था तो ये एक रीअश्योरेंस हो जाएगा कि हाँ, हमने जो पहले से चीजें आपस में फाइनलाइज की थी वही चीजें हम क्लाइंट के साथ शेयर भी कर रहे हैं, सही तरह से एक्सपेक्टेशंस भी सेट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट यूसेज क्या हो सकता है? वार्निंग्स देना। किसी को वार्निंग देने के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे कोई एस्केलेशंस आपको हैंडल करने हो या फिर किसी डिसिप्लिनरी एक्शन के तरफ अगर कोई चीज जा रही हो, तो उस तरह की चीजें इंडिकेट करने के लिए भी ये सेंटेंस टाइप यूज हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, इफ यू मिस अनदर माइलस्टोन देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब क्या हुआ कि कोई तो माइलस्टोन इसके पहले मिस हुआ है, तो अगर आपने फिर से एक माइलस्टोन मिस कर दिया तो उसके परिणाम जरूर होंगे। यहाँ पे हो सकता है कि जाने दिया गया हो, छोड़ो जाने दो, एक चांस देते हैं, इस तरह की चीज हुई हो, लेकिन अगली बार अगर ये गलती हुई तो उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। इस तरह से चीजें बताई जा रही। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर फैक्ट्स और सर्टेनिटीज को बताने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि द सिस्टम विल गो डाउन फॉर मेंटेनेंस एट मिडनाइट। आपने पहले से सिस्टम सेट करके रखा हुआ है, हो सकता है ऑटोमेशन से चलने वाला हो, या फिर हो सकता है कोई प्रोसेस उसे ट्रिगर करने वाली हो। इट्स अ फैक्ट, इट्स गोइंग टू हैपन, तो इसको आप बता रहे हैं। उसी तरह से टू एक्सप्रेस विलिंगनेस और वॉलेंटरी एक्शन, जैसे हमने प्रोमिस के लिए देखा था। तो एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा? आई विल कोऑर्डिनेट विथ द डिजाइन टीम ऑन दिस। सिंपल। आगे चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। टू डिस्क्राइब स्केड्यूल्ड एक्शंस व्हेन नो टाइम टेबल इज यूज्ड। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या, he'll join the client call tomorrow at 10। ठीक है। तो आप सिंपल सी चीज बता रहे हैं कि किसी के बारे में कि कोई एक काम करेगा। ही विल ज्वाइन द क्लाइंट कॉल टुमारो एट 10 AM। और आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ में, जहाँ पे हम किसी चीज के ऊपर अग्री कर रहे हैं। हो सकता है हम अग्री करें, हो सकता है ना अग्री करें। इस तरह की चीजें आप चैट्स में, ईमेल्स में, क्विक छोटी छोटी चीजों के लिए जरूर यूज करते हैं, और इस तरह के सेंटेंसेस हेल्प भी करेंगे, जैसे कि श्योर आई विल टेक केयर ऑफ दैट। या फिर सिंपली तो अगर पुट किया जाए इस चीज को, आई विल टेक केयर ऑफ इट, कुछ भी आप इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन जब आप श्योर के साथ बोल रहे हैं तो आप अपनी श्योरिटी भी दिखा रहे हैं और कंफर्म भी कर रहे हैं कि आप इस चीज को कर लेंगे, जो भी कोई चीज उस समय उस कॉन्टेक्स्ट में चल रही होगी। तो अगर टाइम कॉमन तरह के टाइम एक्सप्रेशंस इसमें देखे जाएं, तो फ्यूचर के सारे जो टाइम एक्सप्रेशंस होंगे, जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन अ फ्यू मिनट्स, या फिर इन अ फ्यू आवर्स, या फिर इन अ फ्यू डेज, आई सून डू इट, आई डू इट लेटर, आई डू इट शॉर्टली, इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं। किसी टाइम स्पेसिफिक भी जा सकते हैं आप, जैसे हमने एग्जांपल्स में इसके पहले देखा, इन 2 days, इन अ वीक्स टाइम, इस तरह से भी हो सकता है। या फिर आई डू इट टुनाइट, आई इट विल हैपन इवेंचुअली, ये भी हो सकता है। या फिर इन द फ्यूचर, जहाँ पे टाइमलाइन का कुछ हमने स्पेसिफिक बताया नहीं है, तो इट विल हैपन इन द फ्यूचर, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे अभी और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। लेकिन तब तक अगर आप इस छोटे से स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दें, और स्ट्रक्चर में ज्यादातर मिस्टेक्स कम ही होंगी आपकी, लेकिन अ, फिर भी हल्का सा ध्यान आपको देना होगा जब आप निगेटिव सेंटेंसेस में जाते हैं, निगेटिव टाइप के क्वेश्चंस में जाते हैं। तो इन तरह की चीज़ों के ऊपर भी कैसे हमारी मिस्टेक्स होती हैं, क्यों वो मिस्टेक्स कहलाती है, और बाकी की
फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में होने वाली मिस्टेक्स जो है उन सभी को देखेंगे, क्यों ये मिस्टेक्स है, कैसे करेक्शंस हो, और कैसे अपने सेंटेंसेस को सही किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आप रैपिड इंग्लिश फ्लुएंसी कोर्स का फुल एक्सेस खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।